नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी मित्र। और आपके अपने YouTube चैनल एक नई पहल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, 2 दिन से आपके संविधान की क्लास अपलोड नहीं हो पा रही, कोई ज़रूरी काम होने के कारण। और आज हम वापस हमारी जो संविधान है और संविधान में भी संविधान सभा के बारे में अध्ययन करते हैं। संविधान सभा का हमारा क्या चल रहा था, टॉपिक चल रहा था। देखिए दोस्तों, हमने 2 दिन पहले पढ़ा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम को रखा जाता है और 20 जुलाई को ब्रिटेन संसद इसे पारित कर देती है। इसमें कुल 20 धाराएँ थी और उन 20 धाराओं में लिखा हुआ था कि 14 व 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि है, 2 अधिराज्यों के रूप में भारत और पाकिस्तान को क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, सत्ता स्थानांतरित कर दी जाएगी, उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये धारा 20 जितनी भी 20 धाराएँ थी किसकी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था। और जो देसी रियासतें थी उनको कहा गया कि आप चाहे पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी आप बना सकते हैं, एक अपना अलग से देश बना सकते हो। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम की लिखी हुई बातें है। उसके बाद उसमें एक बात 2 बात और लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि भारत सचिव या भारत जो मंत्री पद था उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। सवाल आएगा, भारत सचिव या भारत मंत्री निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, किस अधिनियम के तहत इनके पद को समाप्त किया गया, इनके पद को उठाया गया? तो क्या आएगा दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद में जो गवर्नर होता था, वाइसराय होता था, उनका जो चुनाव होना था, वो जो निर्वाचित होंगे वो पाकिस्तान और भारत दोनों देशों का जो कैबिनेट है उनके परामर्श, उनसे बातचीत करने के बाद इनकी क्या होगी दोस्तों, नियुक्ति होगी भारत के गवर्नर की या वाइसराय की। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी जी ने इनके कथन दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा और महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का विभाजन मेरे मर्त शरीर की लाश पर होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि भारत अगर आग की लपटों में गिर जाए उसके बाद ही भारत का विभाजन संभव नहीं। इनके जो मेन कथन मैंने आपको बता दिया था। और इसके बाद देखिए दोस्तों, हम रिवाइज़ कर रहे हैं। हमने पढ़ा इनका विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान के क्षेत्रों का बंटवारा हुआ। तो उत्तरी सीमांत प्रदेश, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान और असम का सिलेट ज़िला किसे दिया गया दोस्तों, पाकिस्तान को दे दिया गया। उत्तरी सीमांत प्रदेश, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, पूर्वी बंगाल और असम का सिलेट ज़िला किसे प्रदान किया गया दोस्तों, पाकिस्तान को ये क्षेत्र दे दिए गए। उसके बाद हो गया दोस्तों, हमने पढ़ा कि संविधान सभा के 389 मेंबर थे, उनमें सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से आए थे। एक बार इनका रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। तो सर्वाधिक सदस्य आए थे दोस्तों संयुक्त प्रांत से। सवाल आएगा, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से आए थे, तो वो कौन सा आएगा दोस्तों, संयुक्त प्रांत। और इस संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे। मद्रास प्रांत की बात करें तो मद्रास प्रांत थे दोस्तों दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सदस्य थे, कितने, 49। और बिहार की बात करें दोस्तों, मैंने कल बता दिया था आपको पहले वाले क्लास में, लेकिन एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूँ। और इससे थे 36 सदस्य। अगर न्यूनतम सदस्य की बात करें दोस्तों तो असम से सदस्य थे 8। देसी रियासतों के बारे में बात करें तो देसी रियासतों में एक रियासत का नाम है दोस्तों हैदराबाद। कौन सी रियासत है दोस्तों, हैदराबाद। और हैदराबाद से दोस्तों सर्वाधिक सदस्य 16 सदस्य थे। और इस हैदराबाद का जो विलय हुआ था दोस्तों, वो किसके आधार पर हुआ था, ऑपरेशन पोलो के आधार पर। और ऑपरेशन पोलो के आधार पर इसका जो विलय हुआ था वो 13 से 18 सितंबर के बीच हुआ था, 13 से 18 सितंबर 1948। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे, मद्रास से 49 सदस्य थे, बिहार से 36 सदस्य थे और असम से सबसे न्यूनतम सदस्य। ये पूछते हैं कि सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे और सबसे न्यूनतम सदस्य किस प्रांत से थे, तो असम से थे। और सबसे ज़्यादा सदस्य या सर्वाधिक सदस्य जिसे हम कह सकते हैं वो हैदराबाद रियासत है।
और हैदराबाद के विलय के बारे में पूछे तो 13 से 18 सितंबर के बीच ऑपरेशन पोलो के आधार पर इसका विलय किया गया। अब दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान सभा में अगर आपको पूछे कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, कुल महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में, कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है दोस्तों ये, तो आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं हम। संविधान सभा में दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, कुल महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या संविधान सभा में अगर कुल महिलाओं की संख्या बात करें दोस्तों तो कितनी थी? 15 का अगर हम वर्गीकरण करें तो 8 तो क्या थी दोस्तों? निर्वाचित थी, निर्वाचित महिलाएं थी, निर्वाचित महिलाएं, और 7 थी दोस्तों मनोनीत या मनोनीन। इनका क्या हुआ दोस्तों? मनोनीत हुए, या इनका क्या हुआ दोस्तों? मनोनयन हुआ, यानी नॉमिनेट। देखिए दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पहुँचे 15। 8 महिलाओं का निर्वाचन हुआ, यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए, इनकी वोटिंग हुई थी, और 8 जो सदस्य थे, 7 जिनका क्या हुआ? डायरेक्ट नॉमिनेट हुआ, यानी मनोनीत हुए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? 15। अब इसके बाद हम दोस्तों चर्चा करते हैं इसके बाद हम पढ़ें दोस्तों, सवाल ये भी आया हुआ है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अनाज रसूल। बेगम अनाज रसूल। देखिए दोस्तों, एकमात्र संविधान सभा में एकमात्र महिला मुस्लिम महिला थी, और उस महिला का नाम था बेगम अनाज रसूल। आप इनको आराम से नोट कर लीजिए दोस्तों, बेगम अनाज रसूल थी, एकमात्र क्या थी दोस्तों? संविधान सभा में मुस्लिम महिला। अब देखिए दोस्तों, संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे? तो देखिए दोस्तों, अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में राजस्थान से दोस्तों 15 सदस्य थे। संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे दोस्तों? 15 सदस्य। और इन 15 सदस्यों में से एक सदस्य थे अजमेर मेरवाड़ा। मैंने बताया था दोस्तों आपको 4 चीफ कम्युनिस्ट क्षेत्र थे। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का है। 4 चीफ कम्युनिस्ट क्षेत्र बताया था, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, कुरग और बलूचिस्तान। और अजमेर मेरवाड़ा से एक सदस्य का निर्वाचित हुआ। एकमात्र निर्वाचित सदस्य की बात करें, एकमात्र निर्वाचित सदस्य था जो संविधान सभा में राजस्थान से गए थे, और उन सदस्य का नाम था मुकुंद बिहारी भार्गव। मुकुंद बिहारी भार्गव। अब इन्हों नोट कर लीजिए दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा चीफ कम्युनिस्ट क्षेत्र था राजस्थान का उस टाइम पे, और 15 सदस्य संविधान सभा में कुल सदस्य थे राजस्थान से, जिसमें से एक सदस्य का क्या हुआ था दोस्तों? निर्वाचित हुआ था। बाकी 14 सदस्यों का क्या होता? मनोनयन हुआ था, वो मनोनीत हुए थे, और इनका डायरेक्ट चुनाव होकर क्या हुए थे? संविधान सभा में गए थे। सदस्य का क्या नाम है दोस्तों? मुकुट बिहारी भार्गव। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब दोस्तों पढ़ते हैं 15 सदस्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक सदस्य की तो हो गई कि निर्वाचित हुए थे, बाकी 14 सदस्य हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। एक है दोस्तों BT कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी। तीसरे सदस्य थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। देखिए दोस्तों, इनको हम सीक्वेंस में लिखते हैं, एक बार वापस स्टार्टिंग से 14 सदस्यों का नाम लिखते हैं, और इनके जो स्थान है वह कहाँ से आए थे इनके बारे में पढ़ेंगे। वीटी कृष्णमाचारी। और दूसरे सदस्य थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। ये जयपुर से थे। तीसरे व्यक्ति थे दोस्तों दलेल सिंह, और ये दलेल सिंह कहाँ से थे दोस्तों? कोटा से थे।
चौथे व्यक्ति थे गोकुललाल अशावा, गोकुललाल अशावा। ये गोकुललाल अशावा जोधपुर से। 3 सदस्य दोस्तों गोकुललाल अशावा थे, बलवंत राय थे, बलवंत सिंह, ये भी जोधपुर से थे। छठे सदस्य की बात करें तो जयनारायण व्यास, राज बहादुर, ये दोस्तों भरतपुर से थे। और ये व्यक्ति और आता है दोस्तों CM वेंकटाचार्य करके, CM वेंकटाचार्य, सी वेंकटाचार्य। ये 9 सदस्य हो गए। 10वें सदस्य के बारे में बात करें दोस्तों तो जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह दोस्तों कहाँ से थे? बीकानेर से थे, बीकानेर। और 11वें सदस्य के बारे में बात करें सरदार सिंह, और ये सरदार सिंह कहाँ से थे दोस्तों? खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पड़ते हैं दोस्तों? खेतड़ी पड़ता है दोस्तों झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? झुंझुनू में। इसके बाद अगर 12वें सदस्य के बारे में बात करें, 12वें सदस्य थे दोस्तों सरदार सिंह खेतड़ी हो गया, और जसवंत सिंह बीकानेर हो गया। 12वें सदस्य रामचंद्र उपाध्याय, और इनका जो मनोनयन हुआ था वो हुआ था दोस्तों अलवर डिस्ट्रिक्ट से। और 13वें सदस्य के बारे में बात करें, एक तो आता दोस्तों वी कृष्णा माचारी। और 15वें सदस्य के बारे में बात करें दोस्तों तो 15 सदस्य थे दोस्तों KM पानीकर। देखिए दोस्तों 2 सदस्य हमने लास्ट वाले लिखे, वी कृष्णमाचारी और ये KM पानीकर, ये विशेष आमंत्रित सदस्य थे। इनको अलग से क्या किया था दोस्तों? इनवाइट किया था संविधान सभा के लिए। देखिए दोस्तों हमने 15 सदस्यों के बारे में एक लिखा और उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ा। वी कृष्णमाचारी लाला शास्त्री जयपुर से थे, दलेल सिंह कोटा से थे, गोकुललाल अशावा इनके बारे में नहीं पढ़ा दोस्तों हमने, ये थे दोस्तों शाहपुरा जयपुर से। और बलवंत सिंह, जयनारायण व्यास, और दोस्तों एक सदस्य का नाम और नहीं लिखा हमने, भूल गए, माणिक्यलाल वर्मा। ये भी दोस्तों 3 सदस्य थे दोस्तों जोधपुर से। बलवंत सिंह, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा जोधपुर से थे, गोकुललाल अशावा शाहपुरा से थे, राज बहादुर भरतपुर से थे, और CM वेंकटाचार्य हैं, ये कहाँ से थे दोस्तों? इनका स्थान फिक्स नहीं है। और इसके बाद में जसवंत सिंह बीकानेर से थे, सरदार सिंह खेतड़ी से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, और वी कृष्णमाचारी और जो KM पानीकर विशेष आमंत्रित क्या थे दोस्तों? सदस्य थे। अब 15 सदस्य दोस्तों आप नाम नोट कर लीजिए एक एक करके, मैंने आपको 2 बार बता दिया, कर लिए होंगे नोट आप। वी कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, दलेल सिंह, गोकुललाल अशावा, बलवंत सिंह, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, राज बहादुर भरतपुर के, और CM वेंकटाचार्य, जसवंत सिंह बीकानेर, सरदार सिंह खेतड़ी, राज बहादुर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर, और ये विशेष आमंत्रित 2 सदस्य थे KM पानीकर और कृष्णमाचारी। सवाल आएगा दोस्तों संविधान सभा में विशेष आमंत्रित सदस्य कौन थे? तो KM पानीकर और वी कृष्णमाचारी। और एकमात्र निर्वाचित सदस्य मैंने पढ़ा अजमेर मरवाड़ा से, चीफ कमिश्नर क्षेत्र था उस टाइम, तो वहाँ से मुकुंद बिहारी भार्गव का क्या होता दोस्तों? निर्वाचन हुआ था। आप देखिए दोस्तों हम पढ़ते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इनके चुनाव की बात करें तो सर्वप्रथम इनका चुनाव हुआ दोस्तों बम्बई से। संविधान सभा में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बम्बई से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद दोस्तों चुनाव क्या गए दोस्तों? ये हार गए। चुनाव हारे तो संविधान सभा में जाना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद ये चुनाव लड़े दोस्तों बंगाल से,
और बंगाल से चुनाव जीतकर संविधान सभा पहुँचे, संविधान सभा पहुँचे। और आपको पता है दोस्तों, बंगाल से चुनाव लड़के संविधान सभा पहुँचने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पूर्वी बंगाल का इनका क्या हो गया था दोस्तों, उस टाइम विभाजन हो गया था, बंटवारा हो गया था। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 कमेटी बनी थी, जिसमें 2 मुस्लिम लीग के सदस्य थे और 2 कांग्रेस के थे। और उस कमेटी के आधार पर जो प्रांत थे पूर्वी बंगाल, ये मैंने 5-6 प्रांत बताए थे, उत्तरी सीमांत प्रदेश, बलूचिस्तान, सिंध, ये पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। तो बंगाल भी चला गया था, तो बंगाल चला गया तो सीट वैसे क्या हुई दोस्तों, खाली हो गई, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सलाह पर, B.N. राव की सलाह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव सलाह देते हैं, B.N. राव, और B.N. राव सलाह देते हैं किसको दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद फ़ोन करता है डायरेक्ट किसको, B.G. खेर को। B.G. खेर जो उस टाइम बंगाल का एक स्थान है दोस्तों, जयसुर कुलना, और उस टाइम बंगाल के क्या थे दोस्तों, ये बंगाल का एक स्थान है जयसुर कुलना, क्योंकि पूरी बंगाल का विभाजन होता, संपूर्ण बंगाल का नहीं हुआ था, जयसुर कुलना। और जयसुर कुलना के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, B.G. खेर। और B.G. खेर ने जब राजेंद्र प्रसाद इनको फ़ोन किया कि सर B.G. खेर साहब, ये बात है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 70 विभाजन की वजह से इनका संविधान सभा में जाना संभव नहीं रहा है। तो ये फ़ोन करते हैं डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद B.G. खेर को फ़ोन करने के बाद वहाँ के एक व्यक्ति थे, एक सदस्य थे, उनका चुनाव पहले हुआ था, M.N. जयकर, और M. जयकर की सीट खाली करवाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहाँ भेजा गया दोस्तों, संविधान सभा में भेजा गया। देखिए दोस्तों, हमने 4-5 बातें सीखी है। सबसे पहले चुनाव तो बम्बई से हुआ बाबा साहब अम्बेडकर साहब का, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद बंगाल से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, संविधान सभा पहुँचे, लेकिन क्षेत्र विशेष, क्षेत्र बंटवारा हो गया, क्षेत्र का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्र बंटवारा के तहत। बंटवारा होने के बाद बंगाल चला गया पाकिस्तान में, तो फिर सीट खाली हो गई, फिर संविधान सभा में जाना संभव नहीं था। B.N. राव सलाह देते हैं किसको, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद डायरेक्ट फ़ोन करते हैं किसको, B.G. खेर को, और B.G. खेर क्या करवाते हैं, M.N. जयकर से सीट खाली करवाते हैं। बंगाल का एक स्थान, मैंने स्थान नहीं लिखा दोस्तों, स्थान है बंगाल का एक जयसुर कुलना, हाँ लिखा था जयसुर कुलना। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। B.N. राव की सलाह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद B.G. खेर को फ़ोन करते हैं, M.R. जयकर की, M.N. नहीं दोस्तों, M.R. जयकर है, M.R. जयकर की सीट वहाँ से खाली करवाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा भेजते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आप यहाँ तक पढ़ा, अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं। इनका चुनाव हो गया और ये संविधान सभा में पहुँच गए। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ गया कि बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का चुनाव हुआ था या उनका निर्वाचन हुआ था, तो ऑप्शन में अगर बंगाल आ गया, बम्बई आ गया, दोनों अगर ऑप्शन में आ गए दोस्तों, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे दोस्तों, प्रायोरिटी दोगे दोस्तों आप बम्बई को, क्योंकि निर्वाचन हुआ था, चुनाव तो बम्बई से भी लड़े थे लेकिन हार गए थे। अगर ऑप्शन में दोनों आ गए तो आप बम्बई करना, प्रायोरिटी प्राथमिकता बम्बई को देना। अगर ऑप्शन में बंगाल आया तो बंगाल को, और वैसे बम्बई आएगा तो बम्बई को देना ही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 स्टेटमेंट दिए, और 2 स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं 2 खतन दिए थे इन्होंने। राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। वो पढ़ेंगे हम तब दोस्तों, संविधान निर्माण पढ़ेंगे तब। राजेंद्र प्रसाद, देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खतन देते हैं कि मैं संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए मैंने सबसे अच्छा कार्य क्या किया कि जो 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान को प्रारूप बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था, जिसे हम पांडुलेखन समिति भी कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह सकते हैं। 2-4 बार क्वेश्चन पूछा गया कि पांडुलेखन समिति का गठन कब हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ, और हम कहते हैं सो प्रारूप समिति। क्या कहा
कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सबसे अच्छा कार्य ये किया कि मैंने 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया दोस्तों? भीमराव अंबेडकर को। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो दोस्तों इनका पहला कथन है। दूसरा कथन इनका यह है कि जिस प्रकार एक हवाई जहाज़ को चलाने के लिए एक दक्ष पायलट की आवश्यकता होती है, जो मंझा हुआ व्यक्ति हो, अनुभवी व्यक्ति हो, उसकी आवश्यकता होती है एक पायलट को चलाने के लिए, एक हवाई जहाज़ को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है दोस्तों? दक्ष पायलट की आवश्यकता होती है, और वो दक्ष पायलट ही अच्छी तरीके से हवाई जहाज़ को चला सकता है। उसी प्रकार हमारी संविधान सभा को चलाने हेतु संविधान सभा को चलाने हेतु अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में क्या दोस्तों अपनी भूमिका निभाई? एक दक्ष पायलट की। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक हवाई जहाज़ को चलाने के लिए दक्ष पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी संविधान सभा को चलाया किसने? दक्ष पायलट की। हमारी संविधान सभा में दक्ष पायलट की भूमिका किसने निभाई दोस्तों? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। देखिए दोस्तों, दो स्टेटमेंट थे, दो कथन थे इनके। हमने पढ़ा कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सबसे अच्छे कार्य किया है कि 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन कमेटी का जो गठन हुआ था, उसका मैंने अध्यक्ष किसको बनाया? भीमराव अम्बेडकर। ये तो सबसे बेस्ट काम ये किया। दूसरा ये कहा इन्होंने, कथन दिया कि जिस प्रकार एक हवाई जहाज़ को चलाने के लिए दक्ष पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी संविधान सभा के दक्ष पायलट कौन थे? BR अम्बेडकर साहब। कितने गजब के कथन थे, बहुत अच्छे लगे हमें। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे लगे होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम BN राव के बारे में पढ़ते हैं। वैसे हमने पढ़ लिया था, लेकिन 2-3 बातें और आपको अलग से बताता हूँ इनके बारे में। देखिए दोस्तों, BN राव संविधान सभा के क्या नहीं थे दोस्तों? सदस्य नहीं थे। मैंने बताया कि BN राव, डॉक्टर महात्मा गांधी, BN राव ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के दोस्तों क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। पहली बात तो ये हो गई इनकी। दूसरी बात क्या थी दोस्तों? इन्होंने संविधान सभा का क्या बनाया? प्रारूप बनाया। भारतीय संविधान सभा का क्या बनाया दोस्तों? इन्होंने प्रारूप बनाया। किसका बनाया दोस्तों? भारतीय संविधान सभा का, संविधान का सॉरी। और ये हमारी ये हमारे जो संविधान सभा है, इनके क्या थे दोस्तों? संवैधानिक सलाहकार थे। 389 मेंबर थे दोस्तों। इनको अगर कानूनी रूप से या कोई सलाह देते थे तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान के बारे में बताते थे। तो संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे दोस्तों? BN राव। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने बर्मा का जो संविधान था, बर्मा के संविधान का भी इन्होंने क्या बनाया दोस्तों? प्रारूप तैयार किया या प्रारूप बनाया। और देखिए दोस्तों, भारत की तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनमें जाने वाले प्रथम क्या थे दोस्तों? न्यायाधीश थे। सवाल आएगा दोस्तों, और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों कहाँ है? हेग। और हेग पड़ता है दोस्तों नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? नीदरलैंड। सवाल आएगा दोस्तों, भारत की ओर से सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल जो जस्टिस है, उसमें जाने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? BN राव। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है दोस्तों? हेग। और हेग पड़ता है दोस्तों नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों, BN राव के बारे में 2-4 बातें सीखी, पढ़ी। BN राव संविधान के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हमारे संविधान का क्या किया दोस्तों? उन्होंने प्रारूप तैयार किया संविधान सभा का। और संविधान सभा का क्या था दोस्तों? ये संवैधानिक सलाहकार थे। और बर्मा के संविधान का इन्होंने प्रारूप तैयार किया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जाने वाले प्रथम क्या थे दोस्तों? न्यायाधीश थे। देखिए दोस्तों, आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा और लिख लिया होगा। मैंने बताया BN राव के बारे में कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान समिति जो भी देते थे जानकारी वो BN राव संविधान सभा को देते थे। और बर्मा का संविधान का प्रारूप भी तैयार किया इन्होंने। ये तो दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान सभा के बारे में अगर महत्वपूर्ण कथनों के बारे में पढ़े हैं, अगर महत्वपूर्ण कथन दिए, स्टेटमेंट जिन व्यक्तियों ने दिए उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम स्टेटमेंट दिया दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा को क्या कहा दोस्तों? चलायन राष्ट्र का। संविधान सभा को क्या कहा दोस्तों? ये तो एक चलायन राष्ट्र है। चलायन क्या है दोस्तों? राष्ट्र है। संविधान सभा एक चलायन राष्ट्र है। किसने कहा? सवाल आएगा भारतीय संविधान को चलायन राष्ट्र किसने कहा? ये कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में दोस्तों लॉर्ड साइमन कहते हैं कि ये तो संविधान सभा जो है दोस्तों किसकी है? हिंदुओं की क्या है दोस्तों? सभा है। कौन कहते हैं दोस्तों? लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन कहते हैं कि संविधान सभा हिंदुओं की क्या है दोस्तों? सभा है। ये किसका कथन था? लॉर्ड साइमन का। और विंस्टन जो चर्चिल है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल कहते हैं दोस्तों, विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि ये तो जाति का क्या है दोस्तों? संगठन है। संविधान सभा क्या है दोस्तों? जाति का संगठन है। ये किसने कहा था दोस्तों? विंस्टन चर्चिल ने। और आइवर कहते हैं, और आइवर का स्टेटमेंट था, आइवर का जो कथन था, आइवर का कथन था दोस्तों कि ये क्या है? भारतीय संविधान सभा क्या है दोस्तों? वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान क्या है दोस्तों? वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है दोस्तों, हमने 5 स्टेटमेंट पढ़े। हिंदुओं की सभा किसने की? लॉर्ड साइमन ने। संविधान सभा को चलायन राष्ट्र किसने किया? कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विंस्टन चर्चिल ने कहा ये तो जाति का संगठन है। आइवर ने क्या कहा कि ये तो क्या है दोस्तों? वकीलों का स्वर्ग है। इसके बाद में एक व्यक्ति आता है ग्रीनविल ऑस्टिन। सॉरी दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये व्यक्ति आते हैं दोस्तों ग्रीनविल ऑस्टिन। और ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारत की क्या है दोस्तों? कांग्रेस है। और कांग्रेस ही क्या है दोस्तों? उस टाइम भारत था। ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारत ही तो क्या है? कांग्रेस ही भारत है, और भारत ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही उस टाइम क्या था दोस्तों? भारत था। ये किसने कहा? ग्रीनविल ऑस्टिन ने। देखिए दोस्तों, हमने 5 स्टेटमेंट पढ़े, 5 कथन पढ़े। इनके बारे में आपको अगर लिखना चाहते हो तो एक बार और बता देता हूँ, धीरे धीरे बोल के बताऊँगा मैं भी एक बार। सर्वप्रथम लॉर्ड साइमन ने कहा कि क्या है दोस्तों? हिंदुओं का संगठन है। हिंदुओं का संगठन मतलब कि इस संविधान सभा में हिंदू लोग हैं। इनकी आलोचना की कि इसमें क्या है दोस्तों? हिंदू है। और हिंदू का संगठन किसने कहा दोस्तों? लॉर्ड साइमन ने। और इसके बाद में दोस्तों लॉर्ड साइमन के बाद में मैंने बताया विंस्टन चर्चिल से कहा कहता था कि दोस्तों ये तो क्या है? जाति का क्या है? संगठन है। एक जाति का क्या है दोस्तों? संगठन है। और आइवर क्या कहते हैं दोस्तों? कि ये तो वकीलों का क्या है? स्वर्ग है। आइवर ने कहा दोस्तों, आइवर ने कि ये तो वकीलों का स्वर्ग है। और ग्रीनविल ऑस्टिन कहते हैं कि उस टाइम भारतीय तो क्या था? कांग्रेस था, और कांग्रेस ही क्या था दोस्तों? भारत था। ये ग्रीनविल ऑस्टिन कहते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा क्या है? एक चलायन राष्ट्र है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। अगर किसी प्रकार की कोई कमी लगे, जो लिखा हुआ समझ में नहीं आया, लिखने में समस्या हो तो बताना। और मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आई तो एक बार अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर देना। ठीक है दोस्तों, आज हमारी संविधान सभा कंप्लीट हो गई है। जितने में इनके डायमेंशन थे इनके एक एक करके हमने पढ़ा है डिटेल से। मैंने जितनी कोशिश की, जितना मुझे इसके बारे में जानकारी थी, मैंने आपके साथ साझा की। और मैंने कोशिश की कि आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाया। और फिर भी अगर कोई कमी हो गई या कमी रह गई तो प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।